आज ताजपोशी का दिन है। एक तरफ राजनाथ सिंह बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं, दूसरी तरफ खबर शिवसेना से है कि उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष घोषित किया गया है। और इस सब के बीच देश की राजनीति जिस तरीके से बढ़ रही है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजनाथ सिंह की जैसे ही ताजपोशी हुई, सामने आए, पहले नितिन गडकरी के बारे में बात की, लेकिन सीधा उसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधा। 2014 की बातें की, जब बीजेपी पिछली बार सत्ता में थी, उस वक्त की बातें उन्होंने की। और उसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जिस तरीके से, खासकर सुशील कुमार शिंदे का उन्होंने जिक्र किया और एजेंडा अपना तय कर लिया है कि आगे क्या करने वाले हैं वो। कर्नाटक में किस तरह से उनके सामने पहली चुनौती उठ खड़ी हुई है वो हमने आपको दिखाया, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो बातें राजनाथ सिंह ने की हैं अध्यक्ष पद संभालने के बाद, उस पर ही हम बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुण्य प्रसून वाजपेयी मौजूद हैं। प्रसून जी, जिस तरीके से सुशील कुमार शिंदे के उस बयान का जिक्र किया और यह कहा कि हम उसका जवाब देंगे, कल से आंदोलन उस पर छेड़ने वाले हैं, यानी अध्यक्ष पद संभाला है, भले ही औचक रहा हो ये, भले ही बाकी लोगों के लिए यह खबर अचानक आई हो सकता है राजनाथ सिंह को भी अचानक ये पता चला हो कि हां मैं अध्यक्ष बनने वाला हूं, लेकिन उनकी बातों से यह दिखा कि उनकी तैयारी लंबी दूरी की हो चुकी है। देखिए, शिंदे का जो बयान था वो बीजेपी पर हमला नहीं था, शिंदे का बयान आरएसएस पर हमला था। और संघ को छुए बिना आरएसएस के साथ अगर बीजेपी की अपनी पहचान जुड़ी हुई है तो राजनाथ सिंह समझ रहे हैं कि दरअसल ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर अगर वो नहीं कहेंगे तो कल उनकी भी क्लास ली जा सकती है। सीधे तौर पर इसीलिए उन्होंने कोई बड़ा मुद्दा सामने रखा तो शिंदे को घेरा और जो आरोप लगाए गए थे उसके खिलाफ आंदोलन की बात की। लेकिन दूसरा एक बड़ा सवाल जो हम बार बार कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस या यूपीए सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, जिन आर्थिक नीतियों के खिलाफ बीजेपी ने लंबी लड़ाई शुरुआत की, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे काले धन का मुद्दा हो, जिस लिहाज से की, उसके लिए कोई रूपरेखा बीजेपी के पास नहीं है। और ना रूपरेखा होने की वजह से बार बार ये सवाल उठते थे कि आखिर गडकरी कर क्या रहे हैं, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं पार्टी को, यह सवाल था। आप विकल्प क्यों नहीं दे सकते हैं? तो विकल्प जब तक बीजेपी नहीं बनेगी तब तक सिर्फ कार्बन कॉपी के तौर पे यह माना जाएगा कि वो कांग्रेस की डुप्लीकेट है। और ये कांग्रेस का डुप्लीकेटपन उसको बार बार विकल्प बनने के लिए संघ का होना ही दिखलाना पड़ेगा उसको कि आरएसएस हमारे साथ है, हिंदुत्व के साथ हम खड़े हैं। ये सारी सोच बार बार उभरेगी। और जब ये सवाल, देखिए, राहुल गांधी ने उस नब्ज को पकड़ने की कोशिश की जो इस देश के सबसे बड़े वोट बैंक के तौर पे मौजूद हो चला है इस देश में, और 2014 में वो तकरीबन 40 से 42% होगा वोट बैंक इस देश में, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, इनके पास कोई वैकल्पिक राजनीति की सोच बच नहीं रही है। संकट इसलिए आ रहा है कि राजनाथ सिंह कैसे संभालेंगे, और अगर राजनाथ सिंह नहीं दे पाएंगे तो राजनाथ सिंह का कद जो मौजूदा, उसमें सुषमा स्वराज से आगे बढ़ नहीं सकते हैं, जेटली जैसे वो हो नहीं सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जैसा अनुभव उनके पास है नहीं, जो बार बार उनका दिल मचलता है कि मैं पीएम क्यों नहीं। ये लाल कृष्ण आडवाणी की मुश्किल ये है। तो मुरली मनोहर जोशी को लगता है कि सबसे विद्वान वही है। तो आप इस कैटेगरी में, और अगर आप अपने तौर पर रणनीति और शातिर के हिसाब से चीजों को समझे कि राजनीति में बड़ा जो महत्वपूर्ण होता है, अनंत कुमार को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? येदियुरप्पा की कुर्सी वो खा गए। इन सारे के बीच में कैसे राजनाथ फिट बैठेंगे, ये उनको सोचना होगा, जो इस भाषण में तो नजर नहीं आया। प्रसून, एक चमक और उम्मीद की बात शहनवाज हुसैन ने की। ये तस्वीरें जो हम अपने सामने देख रहे हैं, किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं इस वक्त उनकी ताजपोशी का, क्या राजनाथ सिंह इतनी बड़ी उम्मीद थे पार्टी की? देखिए, पार्टी बड़ी हो गई है, पैसा खूब आ गया है, पार्टी की बार्गेनिंग सिचुएशन बहुत आगे निकल गई है। पार्टी के नाम पर कैसे धंधा होता है, ये नितिन गडकरी के दौर में राज्यसभा जो नेता पहुंचे, रांची से लेकर या झारखंड से लेकर मध्य प्रदेश तक की स्थिति में हम लोगों ने देखा है और सबने जाना है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में किस नेता को टटोला जा रहा था, चाहे उसके ऊपर दामन दागदार हो, चाहे वो माफिया हो। राजनाथ सिंह के बेटे ही गए थे जौनपुर जेल में मिलने के लिए धनंजय सिंह से, जो माफिया डॉन है, जो बीएसपी के थे। उस समय पंकज सिंह से सवाल पूछा गया था क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा था कि राजनीति में ये सब चीजें नहीं होती है, उन पे राजनीतिक आरोप होंगे, मैं तो मिलने गया था। इसका मतलब यह है कि आपके पास ये देश, देखिए, बार बार एक विकल्प खोज रहा है। उसको चाहिए एक ऐसा नेता, उसको चाहिए एक ऐसी पार्टी जो उससे जुड़ी हुई हो। लेकिन ये नाचगान जो है, हमें नहीं लगता है कि बीजेपी हेडक्वार्टर के बाहर
और उसके इर्द गिर्द आधे किलोमीटर के बाहर दुनिया एक दूसरी होगी। ये बीजेपी हेडक्वार्टर की दुनिया है जहां पर नाच गान हो रहा है, वैसे ही जयपुर की एक अपनी दुनिया थी। तो ये सारी चीज समझनी होगी। पार्टियां अपने में सिमट रही है, उनका विस्तार उनको पैसे के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो रहा है, लेकिन नेताओं का विस्तार नहीं हो रहा। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जो एक शून्यता बीजेपी में है, उसकी भरपाई कैसे होगी? इस बड़े संकट से बीजेपी गुजर रही है, ये मानना होगा। एक शाम में राजनाथ सिंह बन गए। कल सुबह अगर राजनाथ सिंह से आप पूछते कि आप अध्यक्ष बनेंगे, वो तौबा कर लेते, वो कान पकड़ लेते, बोले यार क्या बोल रहे हैं आप, मेरी कुर्सी ले लेंगे क्या जो मैं बैठा हूं जिस जगह पे। लेकिन देखिए शाम ढलते ढलते राजनाथ सिंह के नाम पर सहमति हो गई। अध्यक्ष अगर पार्टियों के ऐसे बनते हैं और सहमति अगर ऐसे बनती है तो इसका मतलब है ये समझौता है, ये कोई समझ नहीं है, कोई मिशन नहीं है, कोई आपके पास वैकल्पिक सोच नहीं है। तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर की भी हम दिखा रहे हैं, लखनऊ की भी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो कार्यकर्ता है वो जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन पहले एक बार फिर आपको सुना देते हैं कि जब राजनाथ सिंह की ताजपोशी हुई उसके बाद उन्होंने क्या कहा। जिन परिस्थितियों में आज मैं इस दायित्व को स्वीकार कर रहा हूं, यह परिस्थितियां हमारे लिए सुखद नहीं है, और मैं कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए सुखद नहीं। हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनकी कर्मठता पर, जिनके जुझारूपन पर और जिनके समर्पण पर कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई साहस नहीं कर सकता है, और जहां तक उनके साफ गोई और खुलेपन का सवाल है उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। ऐसे व्यक्ति हमारे श्री नितिन गडकरी जी ने 3 वर्षों तक अध्यक्ष के रूप में दायित्व संभाला। हम सबकी इच्छा थी कि दूसरी बार भी, क्योंकि हम ही लोगों ने संविधान में संशोधन किया था कि 2 बार लगातार कोई अध्यक्ष का दायित्व संभाल सकता है, हम सबकी इच्छा थी कि वह दूसरी बार भी अध्यक्ष के दायित्व का निर्वहन करें। लेकिन जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और यह कहा कि जब तक मैं पूरी तरह से बेदाग नहीं सिद्ध हो जाऊंगा तब तक मैं दायित्व नहीं संभाल सकता हूं। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। तो नितिन गडकरी ने जब कहा तो कहा कि मैंने ही प्रस्ताव दिया था राजनाथ सिंह के नाम का। राजनाथ सिंह सामने आए तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता था कि नितिन गडकरी दूसरी बार कार्यकाल अपना पूरा करें बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन प्रसून जी, जिस तरीके से जिक्र ये होता है कि अगर आप बीजेपी अध्यक्ष हो गए हैं तो क्या वाकई आप प्रधानमंत्री की उस दौड़ में शामिल हो गए हैं? बीजेपी के जो तमाम वो चेहरे हैं जो 2014 की तरफ ताक रहे हैं, क्या उनमें एक चेहरा ये भी हो जाएगा? यकीनन, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सत्ता तक पहुंचती है और गठबंधन इस रूप में आता है तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, तय बीजेपी को करना होगा। और दूसरा सवाल यह है कि अगर उस स्थिति तक पहुंचने में कौन सा चेहरा काम करेगा या संगठन काम करेगा। आरएसएस चाहता है संगठन काम करे, संगठन की अगुवाई राजनाथ सिंह कर रहे हैं। चेहरा अगर सामने आ जाएगा तो राजनाथ सिंह फीके पड़ जाएंगे, बीजेपी फीकी पड़ जाएगी, संघ फीका पड़ जाएगा। वो चेहरा जाहिर है एक ही है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो अगर संगठन काम करेगा और परिस्थितियां धीरे धीरे ऐसी बना दे राजनाथ सिंह की मुद्दों के आश्रय पूरी पार्टी लड़ने लगे, देखिए ये तो कल से ही नजर आने लगेगा, क्योंकि कल ही आंदोलन की शुरुआत है जहां पर संघ के तार आतंकियों से जोड़े गए हैं। उसके विरोध के लिए पूरे देश में आंदोलन शुरू होगा। अगर वही फीकापन शुरू हो गया तो आप सोचिए, जब आप आरएसएस के को लेकर सड़क पे नहीं सफल हो पाते हैं और सरकार को नहीं घेर पाते हैं तो आने वाले दौर में क्या होगा। लेकिन दौड़ में तो राजनाथ सिंह आ गए, आप इससे इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या कहा था राजनाथ सिंह की ताजपोशी के बाद, वो आपको सुनाते हैं। ऐसा मैंने दृश्य नहीं देखा पहले कभी, और इसीलिए मैं विशेष रूप से राजनाथ सिंह जी को इसकी बधाई देना चाहता हूं। वैसे अपेक्षा करता हूं कि वो न केवल 1913 में होने वाले विधानसभा चुनाव में, 2013 में या 2014 में या 2013-14 किसी में भी अगर लोकसभा का चुनाव होता है, आखिर तो कई चुनाव होने हैं, विधानसभा के और फिर लोकसभा का, इन्हीं 2 सालों में होगा। और उनका कार्यकाल घोषित किया हमारे चुनाव अधिकारी ने कि वो 2013 से लेकर के 15 तक है। तो
उनको इन सब में विजय दिलवाना ये एक बहुत बड़ा कार्य होगा और जिसके लिए परिश्रम चाहिए, कर्मठता चाहिए और लोगों को जुटाने की क्षमता चाहिए जो उनमें पर्याप्त रूप से है। उन्होंने किया है बहुत बार। लालकृष्ण आडवाणी ने न सिर्फ बधाई दी राजनाथ सिंह को बल्कि नितिन गडकरी को भी। क्या चुनौतियां हैं राजनाथ सिंह के सामने, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर सिर्फ फुटअव्वल होनी ही है। अभी तो 2014 आगे है, लेकिन न सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए, पूरे गठबंधन को ले लीजिए, उसमें सर फुटअव्वल है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते कड़वे हैं। बीजेपी में आला नेताओं के बीच अहम का टकराव है। कर्नाटक में येदियुरप्पा की वजह से सरकार पर खतरा है और किस तरीके से यह खतरा बढ़ा है वो भी हमने आपको दिखाया। झारखंड में बीजेपी अलग थलग पड़ी हुई है। 2013 में दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये सब राजनाथ सिंह के कार्यकाल के भीतर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खस्ता है। उत्तर प्रदेश के चूंकि मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह, पहले उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता उन्हें माना जाता है, इसीलिए वहां पर उनकी साख दांव पर रहेगी कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से वो बीजेपी को बेहतर कर सकते हैं। एक दिन के भीतर बीजेपी की पूरी तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। नितिन गडकरी अब तक थे और ऐसा कहा जा रहा था कि मुमकिन है कि उन्हें एक दूसरा कार्यकाल मिलेगा, लेकिन बीती रात जो कुछ हुआ उसके बाद से अचानक एक नया नाम सामने आया और आज ताज उसके सर पर है। राजनाथ सिंह बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शमशेर सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि राजनाथ सिंह के घर के ठीक बाहर हैं। शमशेर, अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो यही कह रही हैं कि सब बहुत ज्यादा जोश में है, जश्न मन रहा है हर जगह, और मानो इस तरीके से कि बीजेपी के सारे कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि राजनाथ सिंह आ गए, अब 2014 दूर नहीं है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें वहां भी दिख रही हैं। जी देखिए, यहाँ उनके समर्थक पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका कंस्टिट्यूएंसी भी बगल में है गाजियाबाद, वहां से भी काफी लोग आ रहे हैं। हालांकि राजनाथ सिंह अभी यहाँ नहीं है, वो तो पार्टी ऑफिस में, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ आएंगे। लेकिन समर्थक अंदर काफी ज्यादा है, फूल लेकर आए हैं, मिठाई लेकर पहुंचे हैं। समर्थक हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पार्टी ऑफिस से, वो यहाँ आएंगे, फिर इनसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के जोश की बात करें, उत्साह की बात करें, तो जाहिर सी बात है काफी ज्यादा उत्साह है लोगों में। लोगों को लग रहा है कि जो कमान राजनाथ सिंह को सौंपी गई है वो पार्टी के हित में होगा, और खास करके उस समय में जब पार्टी को 2014 के चुनाव में जाना है, और ऐसे समय में राजनाथ सिंह को कमान सौंपना एक ये कहे कि पार्टी कार्यकर्ताओं को काफी ज्यादा उत्साह है, इसे लेकर काफी जोश में है। और कहीं ना कहीं से हमेशा से ये रहा है कि आप देखें, अगर दिल्ली के सिंहासन की बात करें तो श्वेता, उत्तर प्रदेश को जीतना बेहद जरूरी होता है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, किसानों के नेता है, एक छवि है किसानों के नेता की छवि है। तो ऐसे में लगता है कि उत्तर प्रदेश में खासकर मैं कहूं कि राजनाथ सिंह से काफी फर्क पड़ेगा। ये कार्यकर्ताओं की सोच है, ये कार्यकर्ता सोच रहे हैं, और वहां से फिर शुरुआत होगी जो दिल्ली तक पार्टी को पहुंचा सकती है। तो काफी जोश है, काफी कार्यकर्ता। और राजनाथ सिंह के अगर आप उनके व्यक्तित्व की बात करें, उनके करियर की बात करें, तो गडकरी की तुलना में देखें तो कोई विवाद नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई चीजें नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कार्यकर्ताओं के लिए, जो फायदा देगा। और जोश है, उत्साह है, और 2014 के चुनाव सबको दिख रहे हैं सामने। जी शमशेर, हालांकि नितिन गडकरी के इर्द गिर्द विवाद आए थे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने उनके खिलाफ वो आरोप लगाए और उसके बाद से तफ्तीश लगातार उनकी जारी है। एक दिन पहले भी जो कुछ हुआ उसकी वजह से ये ताजा घटनाक्रम आपने देखा। पर नितिन गडकरी ने फिर कहा कि उनके खिलाफ जो साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए हैं और उनके जरिए पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, फिर भी अगर उनसे जाने अनजाने में कोई चूक हुई हो तो उसे माफ किया जाए। राजनीतिक षड्यंत्र करके जिस विषय के साथ मेरा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, और उसके बाद भी झूठे आरोप एक के पीछे एक मेरे ऊपर करने का प्रयास हुआ। कल भी इसी प्रकार से कोशिश की गई, और जब मुझे लगा कि ये मुझे बदनाम करके पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश है, तब मैंने अपने सभी सहकारियों को ये कहा कि ये झूठे आरोप जब तक इससे मैं पूरी तरह से साफ होकर सामने नहीं आऊंगा, तो मैं इस पद पर आकर पार्टी के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। आप दूसरे व्यक्ति का विचार करिए। सभी पार्टी के ज्येष्ठ नेता, उन्होंने 3 साल में जो मुझे मार्गदर्शन किया, सहयोग किया, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं।
और ये कार्य करते समय समझते हुए या न समझते हुए भी कहीं अगर मेरे यहाँ से कोई गलती भी हुई होगी तो उसके लिए आप जरूर माफ करिए। जब से आरोप सामने आए थे, नितिन गडकरी ये कहते रहे कि अगर इस्तीफा दूंगा तो वो एक कबूलनामा के तौर पर होगा, लेकिन अब उनकी सोच जो है वो बदल गई है और बदली हुई सोच का ही नतीजा है कि दूसरी बार अध्यक्ष के तौर पर उन्हें आप देख नहीं रहे हैं। आपको दिखाते हैं किस तरीके से जश्न मना रहे हैं सारे जो कार्यकर्ता हैं। लखनऊ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, साथ ही चंदौली देखिए जो गृह जिला है राजनाथ सिंह का, लोग पूरी तरीके से जश्न में डूबे हुए हैं। सबको जो नजर आ रहा है वो है 2014 और ऐसे में राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनाया जाना उन्हें बहुत अहम नजर आ रहा है। बीजेपी दफ्तर दिल्ली की भी वो तस्वीरें देखिए जहां पर जितने लोग हैं, जितने नेता हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी तरीके से वो बधाई दे सकें राजनाथ सिंह को। हालांकि राजनाथ जब खुद पहुंचे थे, लोगों से मुखातिब हुए थे बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद, तो उन्होंने ये ज्यादा जाहिर किया था कि वो इस बात से दुखी हैं कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष नहीं बन पाए। ताजपोशी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि आज तो हम कह सकते हैं कि ताजपोशी का दिन है। एक तरफ देखिए राजनाथ सिंह जिन्हें आज निर्विरोध चुना गया बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर, पार्टी के बड़े नेताओं की छोड़िए, जो कार्यकर्ता थे उनमें जोश नजर आ रहा है। जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जश्न की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन ताजपोशी का दिन हम क्यों कह रहे हैं? इसीलिए क्योंकि शिवसेना में भी आज ताजपोशी हुई है। उद्धव ठाकरे अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष थे और आज उन्हें अध्यक्ष घोषित किया गया है। साथ ही जो युवा सेना है उसकी कमान सौंपी गई है उद्धव ठाकरे के बेटे को, आदित्य ठाकरे को। यानी परिवारवाद का जो दौर यहां पर नजर आ रहा है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ देखिए राजनाथ सिंह की ताजपोशी हुई है। उम्मीदें बहुत सारी वहां से उठी हैं। बीजेपी के जितने नेता अभी तक सामने आए हैं सबने कहा है कि 2014 ही लक्ष्य है और राजनाथ सिंह अपने पूरे राजनीतिक अनुभव के साथ भारतीय जनता पार्टी को उस मुकाम तक जरूर ले जाएंगे। शिवसेना की बात अपनी तरफ है। वहां पर सबको मालूम था कि उद्धव ठाकरे अध्यक्ष बनेंगे। आदित्य ठाकरे की खबर जरूर थोड़ा सा चौंका गई सबको, लेकिन वहां पर भी होना ही था। राजनाथ सिंह, कल तक किसी को हल्का सा भी एहसास नहीं था कि राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर की, जहां पर हर शख्स इस कोशिश में जुटा रहा कि राजनाथ सिंह को बधाई दे सके, उन्हें फूल भेंट कर सके, माला पहना सके। लखनऊ में किस तरीके से पटाखे छोड़े जा रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और चंदौली में जो जश्न हो रहा है राजनाथ सिंह के घर पर, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष हो गए हैं और उसके बाद जब वो मुखातिब हुए लोगों से तो उन्होंने यही कहा कि आगे का रास्ता वो साफ साफ देख रहे हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। कांग्रेस पर निशाना साधा। चुनौतियां बहुत सारी हैं उनके सामने, उम्मीदें बहुत सारी हैं उनसे, और हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम इसी पर चर्चा करेंगे। अनूप श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ हैं, बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ बालकृष्ण हैं, शमशेर सिंह इस वक्त राजनाथ सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। हम बाला आपसे शुरुआत करेंगे, बालकृष्ण आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो बातें कही थी राजनाथ सिंह ने अपनी ताजपोशी के बाद, वो सारी इस तरफ इशारा कर रही थी कि भले ही उन्हें एक शॉर्ट नोटिस पर ये कुर्सी सौंपी गई है, लेकिन उनकी जो दूरदर्शिता है वो उन्होंने दिखाने की कोशिश की थी। कल से आंदोलन की राह पकड़ेंगे वो, जिस तरीके से सुशील कुमार शिंदे का बयान आया था और संघ को घेरने की उन्होंने कोशिश की थी उस पर, लेकिन जिस तरह की बातें उन्होंने कही हैं उस सबसे संकेत साफ है कि वो समझ रहे हैं कि उनसे जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो यही है कि 2014 में किस तरीके से बीजेपी को केंद्र की सत्ता पर काबिज करना है। बिल्कुल सही कहा श्वेता आपने, और खुद राजनाथ सिंह ने इस बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा कि एक कठिन समय पर यह चुनौती उनको मिली है
और उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह से उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं कि किस तरह से दूसरा टर्म मिलते मिलते नितिन गडकरी को रह गया और किन परिस्थितियों में उनको इस बात का एहसास है कि जो उनको ये कुर्सी मिली है वो किन परिस्थितियों में मिली है। आपने सही कहा कि 2014 का जो चुनाव है वो बहुत बड़ी चुनौती होगा राजनाथ सिंह के लिए, खासतौर पर इसलिए क्योंकि राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं और उत्तर प्रदेश में पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। उनके साथ चुनौतियां दूसरे राज्यों से भी होगी, कर्नाटक जैसे राज्य से होगी जहां की अभी जब ताजपोशी चल रही है तो सरकार के मंत्री इस्तीफा देके येदियुरप्पा के साथ जा रहे हैं और उनकी चुनौती इसलिए भी गंभीर होगी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करें, सबसे बड़ी राइवल पार्टी की बात करें, तो वहां भी सत्ता आप कह सकते हैं कि कैसे सत्ता परिवर्तन नहीं, लेकिन वहां भी राहुल गांधी एक नई भूमिका में वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर संभाल रहे हैं। आज ही इत्तेफाक से वो पहली बार कांग्रेस दफ्तर जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद। तो राहुल गांधी की भी पूरी जो नई ताकत है, नया जोश है, उसके साथ राहुल गांधी भी कांग्रेस पार्टी को आगे लाने में लगेंगे। तो 2014 का चुनाव जो है राजनाथ सिंह के लिए, आपने सही कहा कि एक उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी कि जो इस सरकार को लेकर, यूपीए सरकार को लेकर लोगों के मन में अगर कहीं गुस्सा है, कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, कहीं नाराजगी है, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, तो कैसे उस पार्टी को, कैसे बीजेपी को इस बात के लिए तैयार करें कि कैसे बीजेपी उसका फायदा उठा सके, सत्ता पर काबिज हो सके। लगातार बहुत दिनों से ऐसा लगता रहा है, लोग ये कहते रहे हैं कि इस सरकार के प्रति जो लोगों के मन में गुस्सा है, इस यूपीए सरकार के प्रति बीजेपी अपोजिशन जो है उसको भरने में उसको भरने में नाकाम रहा है। तो यही चुनौती होगी सबसे बड़ी राजनाथ सिंह के सामने। और इसीलिए थोड़ा सा चकित करता है कि लखनऊ में ये जो जश्न हम देख रहे हैं अनूप, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजनाथ सिंह। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगर सबसे बड़ा चेहरा हम देखते हैं तो राजनाथ सिंह के तौर पर कहीं पर हम कह सकते हैं जो सक्रिय नेता हैं उनमें। ऐसे में राजनाथ सिंह का अध्यक्ष बनाया जाना, क्या वो वाकई मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की जो किस्मत है वो बदल जाएगी? राजनाथ सिंह अध्यक्ष बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर। देखिए श्वेता, जहां तक किस्मत की बात है तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राजनाथ सिंह की अपनी किस्मत, वो खुद किस्मत के बहुत बड़े धनी है। जिस तरह से अचानक उनके हाथ में दोबारा अध्यक्ष पद का दायित्व सौंपा गया है, इसके पहले वो मुख्यमंत्री भी अचानक बने थे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो। और जहां तक चुनौती की बात है तो सबसे बड़ी चुनौती राजनाथ सिंह के सामने उत्तर प्रदेश में ही झेलनी पड़ेगी उनको, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पुनर्जीवित करना। और इसके लिए जबकि कल्याण सिंह की दोबारा वापसी हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में, और साथ ही यहाँ बीजेपी का जो चेहरे हैं, कई चेहरे आपस में बटे हुए हैं, किस तरह से सबको एक करके और कैसे वो 14 के चुनाव में जो है बीजेपी को अपेक्षित सफलता दिला पाएंगे, इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कुछ कार्यकर्ता भी हम बात करने के लिए। मीडिया प्रभारी हमारे साथ राणा जी, कितनी बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह जी के लिए? नहीं, चुनौती ना हो तो राजनाथ सिंह जी को काम करने का मजा नहीं आता है। चुनौती होना भी चाहिए और हम इसको चुनौती मानते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि हमने 60 सीटें भी जीती थी और हमने 10 सीटें भी जीती। तो हम अपने बारे में कहीं भी किसी प्रकार की चुनौती से या कमी से कभी भागते नहीं है। 2014 के चुनाव में हम जो हमारा रिकॉर्ड था उसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको लगता है कि राजनाथ सिंह किस्मत के धनी है, उनकी किस्मत से बीजेपी किस्मत बदल जाएगी उत्तर प्रदेश? नहीं, मुझे क्या लगता है, पूरी दुनिया को लगता है कि राजनाथ सिंह किस्मत के धनी है। तो वो किस्मत के धनी है तो पार्टी भी धनी है, पार्टी के ही तो राजनाथ सिंह है ना। तो एक दूसरे से जुड़ के ही चल रहा है मामला। और हम यूपी के बारे में इसलिए कह रहे हैं कि जैसे कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और हमारे राम प्रकाश जी अब नहीं है, तीनों मुख्यमंत्रियों पर एक सीआईडी की जांच का भी आरोप नहीं था। उत्तर प्रदेश की जनता एक उत्तम प्रदेश की जनता है। आज जो सरकार है और इससे पहले जो सरकार, राणा जी का कहना है कि इनकी जो 3 मुख्यमंत्री हुए बीजेपी में, उसमें राजनाथ सिंह भी शामिल थे, बेदाग उनका रहा है कैरियर उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर। कुछ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है, क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा राजनाथ जी को? राजनाथ सिंह जी चुनौती करना अच्छे से जानते हैं। अगर चुनौती नहीं करना होता तो एक बार अध्यक्ष दूसरा टर्म उनको मिला है जी, उनके कार्यकाल देख कर के उनको मिला होगा। तो इनका कहना है कि राजनाथ सिंह का जो कार्यकाल है उनको देखकर ही भारतीय जनता पार्टी के दोबारा अध्यक्ष बने हैं वो। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की निगाहें राजनाथ सिंह पर और राजनाथ सिंह की निगाहें निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पर टिकी रहेंगी आने वाले दिनों में। श्वेता, वाकई किस्मत का धनी उनकी बात आपने कही अनूप, और वाकई कल तक भी किसी को एहसास नहीं था 24 घंटों में किस तरीके से खेल बदला और उसके बाद राजनाथ सिंह हो गए अध्यक्ष, वो सबने देखा है। हम आपको दिखाते हैं कि बीजेपी के जो आला नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं, या यूं कहें कि जो बीजेपी के युवा नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं राजनाथ सिंह के बेटे से, राजीव प्रताप रूडी से और शहनवाज हुसैन से। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने खास बातचीत की। बीजेपी के नए नाथ अब राजनाथ सिंह होंगे
उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उनके बेटे पंकज सिंह और दो और पार्टी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी जी। इन तीनों से बात करते हैं। सबसे पहले पंकज जी, राजनाथ जी एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या बदलाव देखते हैं? नहीं, कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और जो विचारधारा पर चलने वाली पार्टी होती है उसमें रोज रोज बदलाव नहीं होते हैं। कार्यकर्ताओं के बल और संबल पर चलने वाला दल है। निश्चित रूप से 2014 का लक्ष्य है, उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पर प्राप्त किया जाए। राजीव जी, नितिन गडकरी से राजनाथ सिंह, क्या बदलाव आएगा? देखिए, ये सवाल आपका उचित नहीं है। नितिन गडकरी जी अपने कार्यकाल में उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नेतृत्व दिया, बहुत सबल नेतृत्व दिया और अब एक परिवर्तन आया है। हम सब लोग राजनाथ जी के नेतृत्व में पहले भी काम कर चुके हैं और हमें विश्वास है क्योंकि अनुभव का लाभ पार्टी को मिल सकेगा। सबसे बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में राज्य सरकार के चुनाव है और अगला लोकसभा चुनाव सबसे बड़ी चुनौती है और हम सब मिलजुल करके काम करें। शहनवाज जी, जो आरोप लगे आपके पुराने अध्यक्ष नितिन गडकरी पे, कैसे उनको आप हैंडल करेंगे आगे, क्योंकि उन्हीं के चलते उनको सेकंड टर्म नहीं दिया? देखिए, जो आरोप लगाने वाले हैं उनसे ये सवाल पूछिए। सवाल ये है कि नितिन गडकरी जी ने एक मिसाल कायम की है और कहा है कि जो आरोप लगाए गए हैं जब तक उससे मैं बाहर नहीं आऊंगा कोई पद स्वीकार नहीं करूंगा। तो सवाल ये है कि आज नितिन गडकरी जी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी चलती है। अन्य दलों को सीखना चाहिए कि यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है। ये पार्टी विद डिफरेंस है, पार्टी विद डिफरेंसेस नहीं है। जो लोग दुष्प्रचार बीजेपी के बारे में कर रहे थे वो आज निराश हुए होंगे। पंकज जी, एक सवाल और है। राजनाथ जी यूपी से आते हैं, यूपी में बीजेपी उठ नहीं पा रही है बहुत दिनों से। आपको लगता है कि कोई वहां पे बदलाव करने की जरूरत है, कोई नई रणनीति बनाने की जरूरत है? नहीं, कोई रणनीति नहीं। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो चाहे जिस तरीके से वहां पर लगातार सांप्रदायिक तनाव भी समाजवादी पार्टी की सरकार में बढ़ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी और सपा दोनों को लोगों ने देखा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस का केंद्र में यह प्रदेश में विरोध दर्ज कराते हैं और दिल्ली में आकर यहाँ पर उनके साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो FBI का मुद्दा हो, चाहे वो लोकपाल का मुद्दा हो, बहुत सारे इश्यू ऐसे हैं। और जिस तरीके से वहां सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा है, जनता वहां पर त्रस्त है समाजवादी पार्टी से। बसपा की सरकार को देखकर भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत हो। उम्मीद, चमक और आत्मविश्वास मान रहे हैं राजनाथ सिंह को एक अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी के। लेकिन हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। शमशेर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि अध्यक्ष हो गए हैं, अब बहुत ही व्यस्त दिन होने वाला है उनका। कार्यकर्ता कब तक उम्मीद कर रहे हैं कि आकर उनसे मुलाकात करेंगे, जो लोग उन्हें जानते हैं, जो घर के बाहर सवेरे से इकट्ठा हैं? देखिए श्वेता, इंतजार है यहाँ पे क्योंकि लगभग जो यहाँ समय है कि 2:30 बजे तकरीबन राजनाथ सिंह यहाँ आएंगे। यहाँ उनका इंतजार हो रहा है, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो एक बेसिक सवाल श्वेता आप बात कर रहे थे, हम लोग आप चर्चा कर रही थी कि मुश्किलें कितनी है। मुश्किल काफी ज्यादा है राजनाथ सिंह के लिए। ये राह जो आप देख रहे हैं, ये राह आसान नहीं है क्योंकि आप पिछले कुछ दिनों से देखें जिस तरह से लगातार बीजेपी एक तो आंतरिक कलह से जूझ रही है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है राजनाथ सिंह के लिए कि इस कलह को कैसे, और यही वजह है कि आज जब वो गडकरी के यहाँ गए तो सबसे पहले वहां से पहले वसुंधरा राजे सिंधिया जो इनकी घोर विरोधी है वो इंतजार कर रही थी, वहां इनकी मुलाकात हुई। यानी राजनाथ सिंह ने अध्यक्ष बनने से पहले ही एक तरह से जैसे उनका नाम आया वो एक शुरुआत उन्होंने कर दिया कि पार्टी में सबको मिलजुल कर चलना है, तो आंतरिक कलह से पार्टी को बचाना है। इसके अलावा लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां लगातार हमले कर रही थी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गडकरी पर, क्योंकि उन पर कई सारे आरोप थे और कार्यकर्ताओं का मनोबल आप कहें श्वेता तो काफी कम हुआ था। अब राजनाथ सिंह की बेदाग छवि है, एक चीज से पार्टी और आगे निकलेगी। साथ ही जो आक्रामक तेवर की बात थी, लोग कहते थे कि मुद्दे इतने आए, महंगाई से लेकर तमाम चीजें आई, लेकिन बीजेपी विपक्ष के हैसियत से उन तमाम मुद्दों को ठीक से उठा नहीं पाई, सरकार को घेर नहीं पाई। राजनाथ सिंह के आने से कार्यकर्ताओं को अब ये उम्मीद है कि काफी आक्रामक तेवर के साथ बीजेपी अब इन मुद्दों को उठाएगी, सरकार को घेरेगी। तो मुश्किलें काफी हैं लेकिन उम्मीदें हैं। ये 3-4 चीजें हैं जिन्हें राजनाथ सिंह को जिनसे निपटना होगा, जिनकी शुरुआत उन्होंने कर ही दी है, लेकिन इन चीजों से निपटना होगा उन्हें। और इसके बाद
जो मैंने कहा कि लक्ष्य वही 2014 का चुनाव है और उस लक्ष्य को देखकर राजनाथ सिंह को काम करना होगा। श्वेता जी, क्योंकि जो कार्यकर्ता है वो तो यही देख रहा है कि एक मामले में जिसमें बैकफुट पर हो जाती है पूरी पार्टी कांग्रेस के सामने, भ्रष्टाचार, वो कम से कम अब राजनाथ सिंह के आने के बाद उन्हें उससे दो चार नहीं होना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस पूरी बातचीत के लिए।